भारत सरकार ने स्टील सेक्टर को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है और ये फैसला सीधे सीधे चाइना से आने वाले सस्ते स्टील पर लगाम कसने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने कुछ चुनिंदा स्टील उत्पादों पर 3 साल के लिए 11 से 12% तक का आयात शुल्क यानी सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिया है। अब जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। पिछले कुछ समय से भारत में चाइना से सस्ते दामों पर स्टील की बाढ़ सी आ गई थी। ये सस्ता स्टील भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा था, क्योंकि घरेलू स्टील निर्माता उसी दाम पर मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ा, मुनाफा घटा और नौकरियों तक पर असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकारी आदेश के मुताबिक पहले साल यानी 21 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2026 तक 12% शुल्क लगेगा। दूसरे साल ये घटकर 11.5% हो जाएगा और तीसरे साल यानी 2027 से 2028 में 11% रह जाएगा। यानी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ये फैसला अस्थायी है लेकिन जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि शुल्क सभी देशों पर लागू नहीं होगा। कुछ विकासशील देशों को इससे राहत दी जाएगी, लेकिन चाइना, वियतनाम और नेपाल इससे बाहर नहीं है। मतलब साफ है, असल निशाना चाइना से आने वाला सस्ता स्टील है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्टेनलेस स्टील और खास तरह के स्पेशल स्टील इस दायरे में नहीं आएंगे, ताकि उन सेक्टर पर ज्यादा असर ना पड़े। सरकार का कहना है कि हाल ही के महीनों में स्टील आयात में अचानक और तेज बढ़ोतरी हुई है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है और आगे और नुकसान होने का खतरा भी है। यही वजह है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR ने इस 3 साल की सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इससे पहले अप्रैल 2025 में सरकार ने 200 दिनों के लिए 12% तक का अस्थायी शुल्क लगाया था, जो नवंबर में खत्म हो गया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए लंबी अवधि का फैसला लिया गया है। सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। एक तरफ भारतीय स्टील कंपनियों को राहत मिलेगी, उन्हें बराबरी का मौका मिलेगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल थोड़ा महंगा हो सकता है, जिससे लागत बढ़ने की आशंका भी है। लेकिन सरकार का मानना है कि लंबे समय में ये कदम देश के हित में है। इस फैसले को वैश्विक व्यापार तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील पर टैरिफ लगाए जाने के बाद चाइना का स्टील दूसरे देशों की तरफ ज्यादा जाने लगा था, जिसमें भारत भी शामिल है। इसी वजह से साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे देशों ने भी चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। यानी भारत अकेला नहीं है, दुनिया के कई देश चीनी स्टील से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या ये कदम भारतीय स्टील इंडस्ट्री को मजबूत बना पाएगा? क्या सस्ता आयात रुकने से स्थानीय कंपनियां फिर से रफ्तार पकड़ेंगी या फिर इसका बोझ आम उद्योगों और ग्राहकों पर पड़ेगा? फिलहाल सरकार का संदेश साफ है, अगर सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को खतरा है तो भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।